हेलो फ्रेंड्स, बेके टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के प्रीवियस ईयर पेपर पार्ट 3। यह क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है कि चार संधारित्र प्रत्येक 40 माइक्रोफैराड समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तंत्र की तुल्यकालिक धारिता डैश होगी। ऑप्शन 1 में दिया 160 माइक्रोफैराड्स, ऑप्शन 2 में दिया 10 माइक्रोफैराड्स, ऑप्शन 3 में दिया 40 माइक्रोफैराड्स, ऑप्शन 4 में दिया 5 माइक्रोफैराड्स। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 160 माइक्रोफैराड्स। 40 के 4 संधारित्र है, चौचौको 16 यानी 160 माइक्रोफैराड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युतीय फ्यूज डैश पर आधारित होती है। ऑप्शन 1 में दिया है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन 2 में दिया धारा के रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन 3 में दिया धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन 4 में दिया धारा के प्रकाशीय प्रभाव पर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। जो विद्युतीय फ्यूज है वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। आपका ऑप्शन होगा 1, आपका आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बैटरी चार्ज की जा रही हो तो टर्मिनल वोल्टेज डैश के साथ घट जाता है। ऑप्शन 1 में दिया चार्जिंग दर में वृद्धि, ऑप्शन 2 में दिया आवेश बढ़ने की अवस्था, ऑप्शन 3 में दिया बढ़ते तापमान और ऑप्शन 4 में दिया चार्जिंग दर में कमी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, चार्जिंग दर में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ISO पर ग्राफिक प्रतीक का क्या अर्थ है। ऑप्शन 1 में दिया एनालॉग परिपथ, ऑप्शन 2 में दिया विद्युतीय चेतावनी, ऑप्शन 3 में दिया अर्थ टर्मिनल्स को जमीन से कनेक्ट करना, ऑप्शन 4 में दिया विस्फोटक का खतरा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, एक अर्थिंग टर्मिनल को जमीन से कनेक्ट करना। ये जो चित्र है, जो फिगर दिया है, ये फिगर अर्थिंग वायर को प्रदर्शित कर रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 kV तक के वोल्टेज के पोषण के लिए एक केबल में कितने कोर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया है 1 कोर, ऑप्शन 2 में दिया है 2 कोर, ऑप्शन 3 में दिया है 3 कोर, ऑप्शन 4 में दिया है 5 कोर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 3 कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी RLC परिपथ में प्रतिरोध, इंडक्टर्स और संधारित्र के वोल्टेज क्रमशः 5 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट हैं। कुल वोल्टेज ज्ञात करें। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो इलेक्ट्रॉन डैश से दूर हटते हैं। ऑप्शन में दिया ऋणात्मक प्लेट से, ऑप्शन 2 में दिया धनात्मक प्लेट से, ऑप्शन 3 में दिया उदासीन प्लेट से, ऑप्शन 4 में दिया ऑक्सीकरण प्लेट से। आप जानते हैं कि सजातीय ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स है तो ये ऋणात्मक प्लेट से दूर होंगे, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऋणात्मक प्लेट से दूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप रिंग को सामान्यतः डैश से बनाया जाता है। ऑप्शन 1 में दिया है कार्बन से बनाए जाते हैं, ऑप्शन 2 में दिया स्टील से बनाए जाते हैं, ऑप्शन 3 में दिया है कि कॉपर एलॉय से, और ऑप्शन 4 में दिया एल्युमिनियम से। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, कॉपर एलॉय से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग परियोजनाओं के लिए प्रयोग की जाने वाली DC जनरेटर का प्रकार डैश है। ऑप्शन 1 में दिया है श्रेणी जनरेटर, ऑप्शन 2 में दिया शंट जनरेटर, ऑप्शन 3 में दिया विभिन्न यौगिक जनरेटर, ऑप्शन 4 में दिया है कि संचय यौगिक जनरेटर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, विभिन्न यौगिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर लोड की स्थिति में DC मोटर की गति डैश से प्रभावित होती है। ऑप्शन 1 में दिया केवल फील्ड फ्लक्स, ऑप्शन 2 में दिया केवल आर्मेचर धारा, ऑप्शन 3 में दिया बैक EMF, ऑप्शन 4 में दिया आर्मेचर धारा और फील्ड फ्लक्स दोनों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, केवल फील्ड फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित सर्किट में कुल शक्ति 12 वाट है। सर्किट में श्रृंखला में 4 बराबर मूल्य प्रतिरोध होते हैं तो प्रत्येक कितने के होंगे। जब 12 है और 4 के प्रत्येक है तो जाहिर सी बात है कि 3 वाट के सब सारे होंगे, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 3 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता मुख्य रूप से डैश में निर्भर करती है। ऑप्शन 1 में दिया है कोर हानि पर, ऑप्शन 2 में दिया है कॉपर हानि, ऑप्शन 3 में दिया स्टेट हानि, ऑप्शन 4 में दिया डाइलेक्ट्रिक्स हानि। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, कोर हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक डीसी मोटर को डैश द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है? ऑप्शन 1 में दिया है माउंटिंग के प्रकार, ऑप्शन 2 में दिया कि चालक के आकार, ऑप्शन 3 में दिया कम्यूटेटर्स, ऑप्शन 4 में दिया वाइंडिंग। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे प्रतिदीप्त स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? ऑप्शन 1 में दिया है कि इनमें पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, ऑप्शन 2 में दिया इसमें कम लुमिन या वाट होना चाहिए, ऑप्शन 3 में दिया इसमें आसानी से दिखता होना चाहिए, ऑप्शन 4 में दिया कम रंग का प्रतिदीप्त सूची। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, इसमें पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से सीआरओ डैश है। ऑप्शन 1 में दिया है कि आर्मेचर्स, ऑप्शन 2 में दिया है कि वोल्ट मीटर, ऑप्शन 3 में दिया है कि वाट मीटर्स, ऑप्शन 4 में दिया है कि वाट घंटा मीटर्स। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दशमलव संख्या 58 का बाइनरी समतुल्य होगा। 58 को बाइनरी तुल्य क्या होगा? तो 111010। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर स्टार्टर करने की सबसे किफ़ायती विधि है? ऑप्शन 1 में दिया है कि कैपेसिटेंस स्टार्टर विधि, ऑप्शन 2 में दिया है पिनो मोटर विधि, ऑप्शन 3 में दिया इंडक्टर्स स्टार्टर्स, ऑप्शन 4 में दिया है रेसिस्टेंस स्टार्टर्स। आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 कैपेसिटेंस स्टार्टर्स विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली अल्टरनेटर्स के तुल्यकरण से संबंधित है? ऑप्शन 1 में दिया है कि आर्मेचर प्रकार के दोनों अल्टरनेटर के समान होना, ऑप्शन 2 में दिया है कि दोनों अल्टरनेटर की क्षमता समान होना, ऑप्शन 3 में दिया है कि दोनों आवृत्ति समान होना चाहिए, ऑप्शन 4 में दिया है दोनों आवृत्तियों की गति समान होना चाहिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 दोनों की आवृत्ति समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम क्षमता के साथ पावर डैश एम्पलीफायर है। ऑप्शन 1 में दिया है कि कम अग्रवाइस, ऑप्शन 2 में दिया है कि कम उल्टा वाइस, ऑप्शन 3 में दिया है कि अधिक डीसी पावर का खपत, ऑप्शन 4 में दिया है कि इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अधिक डीसी पावर खपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंट्रोल पैनल के अंदर विद्युत तारों के लिए एक मार्ग का प्रदाय करता है। ऑप्शन 1 में दिया है कि रिश्वे, ऑप्शन 2 में दिया है कंट्रोल ट्रांसफार्मर, ऑप्शन 3 में दिया है कि लिमिट स्विच, ऑप्शन 4 में दिया ELCB। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 रिश्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग्स तथा थिम्बल्स को उपयुक्त केबल अथवा तारों से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 में दिया है कि क्रिपल टूल्स, ऑप्शन 2 में दिया डीन रेल्स, ऑप्शन 3 में दिया रिश्वे, ऑप्शन 4 में दिया थर्मल ओवरलोड रिले। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 कीपिंग्स टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंप सेट निम्नलिखित में से किसका एक संयोजक है? ऑप्शन 1 में दिया है कि सेक्शंस पाइप्स और फुट वाल्व, ऑप्शन 2 में दिया है कंप्रेसर्स और टैंक, ऑप्शन 3 में दिया इलेक्ट्रिक्स मोटर और हाउस इम्प्लेरर, ऑप्शन 4 में दिया इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इलेक्ट्रिक्स मोटर और हाउस इम्प्लेरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? ऑप्शन 1 में दिया है कि हाइड्रल्स पावर स्टेशन, ऑप्शन 2 में दिया थर्मल पावर जनरेशन, ऑप्शन 3 में दिया है कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन, ऑप्शन 4 में दिया सोलर एनर्जी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन बिंदुओं पर आर्मेचर कॉइल्स का क्या प्रभाव होगा जब ब्रश स्थित होता है? ऑप्शन 1 में दिया है कि धनात्मक EMF इंड्यूस करता है, ऑप्शन 2 में दिया है कि ऋणात्मक EMF इंड्यूस करता है, ऑप्शन 3 में दिया है कि शून्य EMF इंड्यूस करता है, और ऑप्शन 4 में दिया है कि रोटर की गति पर निर्भर करता है। आपका राइट आंसर होगा जब ब्रश स्थिर होगा तो होगा कि शून्य EMF इंड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओवरलोड लाइन्स का प्रयोग विद्युतीय शक्ति को डैश करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 में दिया है कि संचारित, ऑप्शन 2 में दिया है कि वितरित, ऑप्शन 3 में दिया संचारित अथवा वितरित, ऑप्शन 4 में दिया परिशोधन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 परिचारित अथवा वितरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LV वितरण के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 में दिया है कि सोकल्स इंसुलेटर्स, ऑप्शन 2 में दिया है कि सस्पेंडर्स इंसुलेटर्स, ऑप्शन 3 में दिया डिस्क इंसुलेटर, ऑप्शन 4 में दिया है कि पिन इंसुलेटर। सबका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 पिन इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य केबल जो वितरकों को उपभोक्ताओं को लोड टर्मिनल्स के बीच
जुड़ा होता है डैश कहलाता है। ऑप्शन 1 में दिया है कि सर्विस लाइन अथवा सर्विस मेन, ऑप्शन 2 में दिया है कि आधा तार, ऑप्शन 3 में दिया हॉट लाइन्स, ऑप्शन 4 में दिया गार्ड तार। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सर्विस लाइन्स अथवा सर्विस मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट प्लेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 में दिया कि टेस्टिंग, ऑप्शन 2 में दिया कमरे को गर्म करने के लिए, ऑप्शन 3 में दिया कि खाना पकाना, ऑप्शन 4 में दिया कि मेटल सरफेस प्लेटिंग्स के लिए। ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 खाना पकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 100 ओम, 200 ओम और 300 ओम के 3 प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है एवं इन पर आरोपित वोल्टेज भी है तो क्या होगा जो इसका परिणाम होगा। ऑप्शन 1 में दिया है प्रतिरोध से होकर प्रवाहित धारा समान होगी जबकि उनके बीच उत्पन्न वोल्टेज भिन्न होगा। ऑप्शन 2 में दिया है प्रतिरोधकों से होकर प्रवाहित धारा उनके बीच उत्पन्न प्रतिरोध समान होगा। ऑप्शन 3 में दिया है प्रतिरोधकों से होकर वोल्टेज समान रहेगा जबकि उनके बीच प्रवाहित धारा भिन्न होगी। ऑप्शन 4 में दिया है प्रतिरोधकों से होकर प्रवाहित धारा एवं उनके बीच उत्पन्न प्रतिरोध भिन्न होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रतिरोधकों से होकर वोल्टेज समान रहेगा जबकि उनके प्रवाहित धारा भिन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में प्रयुक्त टिन और लेड की संरचना यानी मिश्रण का अनुपात क्या है। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में टिन की प्रतिशत होती है 60% और लेड की प्रतिशत होती है 40%, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 60% और 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटिंग अर्थिंग के लिए प्लेट का आकार डैश से कम होना चाहिए। इसका ऑप्शन है 600 mm गुने 600 mm, ऑप्शन 2 में दिया है 400 mm गुने 400 mm, ऑप्शन 3 में दिया 300 mm गुने 300 mm, ऑप्शन 4 में दिया 200 mm गुने 200 mm। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 600 mm गुने 600 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के वायरिंग का उपयोग विस्फोटक फ्यूज प्रतिष्ठानों में किया जाता है। ऑप्शन 1 में दिया है कि बैटन्स वायरिंग, ऑप्शन 2 में दिया क्लिट वायरिंग, ऑप्शन 3 में दिया पीवीसी कैसिंग्स और कैपिंग्स, ऑप्शन 4 में दिया मेटल कंड्यूट वायरिंग। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मेटल कंड्यूट वायरिंग। जो विस्फोटक प्रूफ होता है उसमें मेटल कंडक्ट वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतीय युक्तियों में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है। ऑप्शन 1 में दिया है कि कुंडली के चक्रों को घटा या बढ़ाकर, ऑप्शन 2 में दिया है कि अनेक संख्या वाली टैपिंग्स की एक्साइटिंग्स कुंडली प्रयोग कर, ऑप्शन 3 में दिया है कि एक्साइटिंग्स कुंडली में धारा परिवर्तित कर, ऑप्शन 4 में दिया कि एक्साइटिंग कुंडली की कोर की स्थिति बदलकर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 एक्साइटिंग कुंडली में धारा परिवर्तित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे कौन सा नियम बताता है कि प्रेरित ईएमएफ का परिणाम फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ऑप्शन 1 में दिया कि लेंज का नियम, ऑप्शन 2 में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे का नियम, ऑप्शन 3 में दिया है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे का द्वितीय नियम, ऑप्शन 4 में दिया है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के द्वितीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पादित ईएमएफ का मान अधिकतम होता है जब। ऑप्शन 1 में दिया है कि चुंबकीय पुंज की परिवर्तन दर न्यूनतम हो, ऑप्शन 2 में दिया कि चुंबकीय पुंज की परिवर्तन दर अधिकतम हो, ऑप्शन 3 में चालकों से गुजरने वाले पुंज अधिकतम हो, ऑप्शन 4 में दिया कि चालकों से गुजरने वाले पुंज न्यूनतम हो। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 चुंबकीय पुंज की परिवर्तन दर अधिकतम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटरों में लैप वाइंडिंग की जाती है। ऑप्शन 1 में दिया है कि निम्न वोल्टेज निम्न धारा के लिए, ऑप्शन 2 में दिया उच्च वोल्टेज उच्च धारा के लिए, ऑप्शन 3 में दिया निम्न वोल्टेज उच्च धारा के लिए, ऑप्शन 4 में दिया उच्च वोल्टेज निम्न धारा के लिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 निम्न वोल्टता और उच्च धारा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन 1 में दिया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहक चालक पर एक बल का अनुभव होता है, ऑप्शन 2 में दिया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा चालक चलता है, ऑप्शन 3 में दिया चुंबकीय क्षेत्र में बदलते धारा द्वारा स्थापित किया जाता है जो कि चालक में बल उत्पन्न करता है, ऑप्शन 4 में दिया है कि दो धारावाहक चालक द्वारा स्थापित संयुक्त चुंबकीय क्षेत्र उनके बीच के बल पैदा करता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 जो डीसी मोटर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाहक पर एक बल का अनुभव करता है।
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 बिंदु स्टार्टर में सुरक्षात्मक प्रतिरोध डैश के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। ऑप्शन 1 में दिया है कि ओवरलोड कुंडली, ऑप्शन 2 में दिया है कि नो वोल्ट कुंडली, ऑप्शन 3 में दिया आर्मेचर्स, ऑप्शन 4 में दिया शंट फील्ड्स। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 नो वोल्ट कुंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट पर चक्रों की संख्या 6 है। 6 है तो प्राथमिक और द्वितीयक में उसकी मान बताना है। प्राथमिक और द्वितीयक में मान होगा प्राथमिक 14 से 40 चक्कर और 192 चक्कर। ऑप्शन 2 में दिया 880 चक्कर, 200 चक्कर। ऑप्शन 3 में दिया 1200 चक्कर, 192 चक्कर। ऑप्शन 4 में दिया 1550 चक्कर और 200 चक्कर। सबका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 14 से 40 चक्कर और 192 चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सतह की प्रतिदीपन है। ऑप्शन 1 में दिया है कि स्रोत से इसकी दूरी के प्रत्यक्ष समानुपाती। ऑप्शन 2 में दिया स्रोत से इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन 3 में दिया स्रोत से इसकी दूरी के वर्ग के प्रत्यक्ष का समानुपाती। ऑप्शन 4 में दिया स्रोत से इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 स्रोत से इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HPMV दीपक संचालित डैश होता है। ऑप्शन में दिया एक उच्च दाब पर, ऑप्शन 2 में दिया माध्यम दाब पर, ऑप्शन 3 में दिया निम्न दाब पर, ऑप्शन 4 में दिया इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 उच्च दाब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉसफेट का इनपुट प्रतिबाधा डैश होता है। ऑप्शन 1 में दिया है कि FET से कम लेकिन BJT से अधिक। ऑप्शन 2 में दिया है कि FET से और BJT से तुलना में अधिक। ऑप्शन 3 में दिया है FET से अधिक लेकिन BJT से कम। ऑप्शन 4 में दिया है FET और BJT की तुलना में कम। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 FET और BJT की तुलना में अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन फेज प्रेरण मोटर की घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने के लिए यह आवश्यक है। ऑप्शन 1 में दिया है तीनों लाइन संयोजन को अंतर्विनिमय किया जाए। ऑप्शन 2 में दिया है कि रोटर परिपथ की ध्रुवता परिवर्तित की जाए। ऑप्शन 3 में दिया है रोटर परिपथ की प्रतिरोध बढ़ाया जाए। ऑप्शन 4 में दिया है 3 में कि नहीं 2 लाइनों का संयोजन अंतर्विनिमय किया जाए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 3 में से कि नहीं 2 लाइनों का संयोजन अंतर्विनिमय किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आंशिक स्लिप 0.07 हो कुल 4 ध्रुव वाली पिंजरी प्रेरण मोटर की घूर्णन को 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर गति करती होगी। आपका ऑप्शन दिया है 25.65 राउंड पर सेकेंड। ऑप्शन 2 में दिया है 24.48 राउंड पर सेकेंड। ऑप्शन 3 में दिया 23.25 राउंड पर सेकेंड। ऑप्शन 4 में दिया 22.11 राउंड पर सेकेंड। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 23.25 राउंड पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंजरी प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलागुण निम्न होता है क्योंकि। ऑप्शन 1 में दिया कि हाई स्टार्टिंग करंट लो स्टार्टिंग पावर फैक्टर। ऑप्शन 2 में दिया लो स्टार्टिंग करंट। ऑप्शन 3 में दिया है कि हाई स्टार्टिंग पावर फैक्टर। ऑप्शन 4 में दिया है कि लो स्टार्टिंग पावर फैक्टर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 हाई स्टार्टिंग पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरण मोटर की फुल लोड की स्पीड 950 RPM है। आधे लोड पर इसकी स्पीड डैश RPM होगी। आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 975 RPM होगी। एंड इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर का बलाघूर्ण डैश के साथ समानुपातिक होता है। ऑप्शन 1 में दिया रोटर गति आंशिक स्लिप एवं रोटर आवृत्ति। ऑप्शन 2 में दिया रोटर फ्लक्स एवं रोटर धारा एवं रोटर पावर फैक्टर्स। ऑप्शन 3 में दिया स्टेटर धारा तुल्यकालिक गति एवं रोटर पावर फैक्टर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 स्टार्टर फ्लैक्स रोटर धारा एवं रोटर पावर फैक्टर। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।